नमस्कार दोस्तों, करंट अफ़ेयर के सीरीज़ में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, हम 10 महत्वपूर्ण टॉपिक देखेंगे जो कि करंट अफ़ेयर में चर्चा में है और जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावना ज़्यादा है। क्या है कि हाल ही में आरबीआई द्वारा एआई के नैतिक इस्तेमाल के लिए गठित 8 सदस्यीय समिति के अध्यक्ष कौन हैं? आरबीआई द्वारा एआई के नैतिक इस्तेमाल के लिए गठित 8 सदस्यीय समिति के अध्यक्ष कौन हैं? ठीक है? तो कौन है? पुष्कर भट्टाचार्य। पुष्कर आरबीआई ने वित्त क्षेत्र में एआई के जिम्मेदार एवं नैतिक इस्तेमाल के लिए 8 सदस्यीय समिति का गठन किया है। आरबीआई ने 8 सदस्य समिति का गठन किया है। इसमें 8 लोग रहेंगे जो इस पे रिपोर्ट तैयार करेंगे और ये रिपोर्ट आरबीआई को सौंपेंगे। ठीक है? यह समिति वैश्विक स्तर पर और भारत में भी वित्तीय सेवाओं में एआई को अपनाने के वर्तमान स्तर का आकलन करेगी। एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इस समिति के अध्यक्ष प्रोफेसर पुष्पक भट्टाचार्य हैं। वह आईआईटी मुंबई में कंप्यूटर साइंस की और इंजीनियरिंग विभाग में प्रोफेसर हैं। ये पुष्कर भट्टाचार्य कहाँ के हैं? कहाँ पे हैं ये? आईआईटी मुंबई। आईआईटी मुंबई में कंप्यूटर साइंस में ये प्रोफेसर हैं। ठीक है? दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन से पहले देख लेते हैं कि अब अभी तो ये हुआ कि ये पुष्कर भट्टाचार्य के बारे में हमने देखा सदस्य टीम के। अब आरबीआई के बारे में थोड़ा सा जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं। ये जो है भारत का रिजर्व बैंक है, जिसे सेंट्रल बैंक भी कहा जाता है और ये जो है इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। ठीक है? इसका उद्देश्य क्या है? देश की मौद्रिक नीति को नियंत्रित करना, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना और वित्तीय स्थिरता बनाए रखना। और इसका कार्य क्या है? भारतीय बैंक की निगरानी करना, भारत में जितने भी बैंक हैं सबका निगरानी करना, भारतीय मुद्रा का प्रबंधन करना, बैंकों के लिए ब्याज दरों का निर्धारण करना। इससे आर्थिक वृद्धि और महंगाई पर भी असर पड़ता है क्योंकि ये जो रेपो रेट हो गया, मुद्रास्फीति हो गया, जिस तरह से रेट बढ़ाएगी, घटाएगी, कंट्रोल करेगी, इस हिसाब से ये महंगाई भी अपना घटता बढ़ता रहेगा। विदेशी मुद्रा भंडार का प्रबंधन करना, सरकारी बांड का प्रबंधन करना, देश की समग्र वित्तीय व्यवस्था की स्थिरता, बैंकिंग प्रणाली में स्थिरता आदि इसके कार्य हैं। ठीक है? चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किस संस्था के शोधकर्ताओं ने शॉकवेव बेस्ड नीडल फ्री सिरिंज विकसित किया है? शॉकवेव बेस्ड नीडल फ्री सिरिंज विकसित किया है। संस्था ने किया है, आईआईटी बॉम्बे ने किया है। आईआईटी बॉम्बे ने किया है। अब देखते हैं ये क्या है? शॉकवेव बेस्ड नीडल फ्री सिरिंज। सिरिंज मतलब जो सुई इंजेक्शन जो लगता है उसी के बारे में है। क्या है? आईआईटी बॉम्बे के एक्सपर्ट ने एक ऐसी सीरीज तैयार की है जिसमें सुई के बजाय शॉकवेव का इस्तेमाल किया जाएगा, शॉकवेव दिया जाएगा। ठीक है? इंजेक्शन की जगह इस सिरिंज से इंजेक्शन लगवाने पर दर्द नहीं होगा और इंजेक्शन शरीर में पहुंच जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछा है। कह रहा है हाल ही में किसे एनएबीएल का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? हाल ही में किसे एनएबीएल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? एनएबीएल एनएबीएल का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज इसका फुल फॉर्म है। अच्छा, ये एनएबीएल बहुत इंपॉर्टेंट है अपने इंडिया में जितने भी इक्विपमेंट है, अगर इंजीनियरिंग है जैसे मेजर करना है या कुछ भी करना है तो उसका जो है कैलिब्रेशन किया जाता है, वो जो सर्टिफिकेट देता है वो एनएबीएल की तरफ से आता है, तो वही है इसका फुल फॉर्म, नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज। ठीक है? किसे एनएबीएल का नया अध्यक्ष, इसके अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? संदीप शाह। केंद्र सरकार ने 27 दिसंबर को डॉक्टर संदीप शाह को एनएबीएल का अध्यक्ष नियुक्त किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं हाल ही में किस भारतीय क्रिकेट को प्रतिष्ठित मेलबर्न क्रिकेट क्लब एमसीसी की मान सदस्यता मिली? किसे मिली है? सचिन तेंदुलकर को। एमसीसी क्या है? एमसीसी जो है ऑस्ट्रेलिया के सबसे पुराने स्पोर्ट क्लब है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1838 में हुई थी। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। आगरा हम्माम का निर्माण किसने कराया था? आगरा हम्माम का निर्माण किसने कराया था? ये है हम्माम का निर्माण अलवर्दी खान ने करवाया था। किसने कराया था? अलवर्दी खान ने करवाया था 1620 ईस्वी में, और उस टाइम जहांगीर का शासन था। ठीक है? और ये तुर्की शैली में है,
सूफी शैली में है। हमाम क्या है? देखो क्या होता है कि अब पहले के राजा-महाराजा जो दूसरे देश से आते थे, इस देश के राजा से मिलने के लिए, तो इस हमाम में एक स्नानागार बना रहता था, इसमें स्नान करने के बाद ही जाते थे मिलने के लिए। तो इसका निर्माण किसने कराया था? अलवर्दी खान ने। अगला क्वेश्चन, ओसामू सुजुकी का 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्हें भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। कब किया गया था? 2007 में किया गया था। कब किया गया था? 2007 में किया गया था। आइए इनके बारे में कुछ जान लेते हैं। क्या है, 25 दिसंबर को सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन के पूर्व अध्यक्ष ओसामू सुजुकी का 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्हें 2007 में भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। अच्छा, हाल ही में डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो गया, जो हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री थे। ठीक है, देखते हैं। 7वें क्वेश्चन में कहा है, वित्त मंत्रालय के अनुसार 2024 और 25 2024-25 वित्त मंत्रालय के अनुसार 2024-25 वित्तीय वर्ष के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था वास्तविक रूप से लगभग बढ़ेगी। कितना परसेंट? मंत्रालय के अनुसार कितना परसेंट बढ़ेगी? 6.5%। अच्छा, ये वित्त मंत्रालय ने कितना दिया है अनुमान? 6.5, और आरबीआई ने कितना दिया है? 6.6। तो ज्यादा फर्क नहीं है, 0.1% का ही डिफरेंस है। ठीक है, अगला कह रहे हैं, हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा पशु विनियम कार्यक्रम के तहत 14 बाघों का राजस्थान, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में स्थानांतरित किया जाएगा। इन बाघों को मध्य प्रदेश के कितने बाघ अभ्यारण्यों से स्थानांतरित किया गया है? कितने? 4। कौन कौन से? बांधवगढ़, पन्ना, कान्हा और पेंच बाघ अभ्यारण्यों से इन्हें स्थानांतरित किया गया है। ठीक है, एमपी के सीएम कौन है? मोहन यादव। ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताइए इनके यहाँ के राज्यपाल कौन है। ठीक है, टॉपिक है 9। हाल ही में किस देश की संसद ने अपने कार्यवाहक राष्ट्रपति हान पर महाभियोग लगाया है? दक्षिण कोरियाई ने। दक्षिण कोरियाई ने अपने कार्यवाहक राष्ट्रपति पर ये महाभियोग लगाया है। ठीक है, अच्छा, दक्षिण कोरिया है, तो दक्षिण कोरिया का राजधानी क्या है? सियोल है। मुद्रा क्या है? वान है। संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का 18वां संस्करण भारत और किस देश के मध्य होता है? या नेपाल के साथ। थोड़ा सा हम इसके बारे में कुछ फैक्ट पढ़ लेते हैं। यह अभ्यास भारत और नेपाल के बीच मित्रता, विश्वास और साझा संस्कृति संबंधों के मजबूत बंधन को दर्शाता है। यह अभ्यास 31 दिसंबर 2024 से लेकर 13 जनवरी 2025 तक आयोजित किया जाएगा। इस अभ्यास का उद्देश्य जंगल युद्ध, पहाड़ों में आतंकवाद विरोधी अभियानों और मानवीय सहायक और आपदा राहत में अंतर संचालन क्षमता को बढ़ाना है। अब देख लेते हैं नेपाल। नेपाल की राजधानी काठमांडू, मुद्रा नेपाली रुपया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 11वां। हाल हाल ही में किस राज्य ने भाषा संबंधी बाधाओं को दूर करने के लिए स्वर प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? किसने? गुजरात ने। किसने? गुजरात ने। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेश पटेल ने। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेश पटेल ने स्वर प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। स्वर मतलब भारत को 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के अवसर पर लॉन्च किया गया। अच्छा, 25 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? सुशासन दिवस। ठीक है, अब देख लेते हैं पिछले दिनों का करंट अफेयर रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या है? घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण 2023-24 की लिस्ट फैक्ट शीट जारी की गई है। तो इस फैक्ट शीट में क्या है देख लेते हैं। घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण के बारे में देख लेते हैं। वस्तुओं और सेवाओं के मामले में घरेलू खपत एवं व्यय के बारे में जानकारी एकत्र करना इसका मुख्य उद्देश्य है। इसके तहत गरीबी, असमानता और अपवर्जन को मापने के लिए एमपीसीई को प्राथमिक संकेतक के रूप में उपयोग किया जाता है। इसे एमएसपीआई के तहत राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय द्वारा आयोजित किया जाता है। अगला टॉपिक में क्या है? हड़प्पाई स्थल राखीगढ़ी में 5000 साल पुरानी जल प्रबंधन तकनीकी का पता चला है। अगला है मध्य प्रदेश से 15 बाघों को राजस्थान, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में स्थानांतरित करेगा। क्या किया गया है देखें। आरबीआई के अनुसार सरकार ट्रेजरी बिल के माध्यम से 3.94 लाख करोड़ रुपीस उधार लेगी। ठीक है, अगला क्या है? पार्कर सोलर प्रोब सूर्य के करीब उड़ान भरने वाला अंतरिक्ष यान बना, पहला अंतरिक्ष यान बना। पिछले 2 वर्षों में रुपए में एक दिन में सबसे अधिक गिरावट दर्ज की गई। पश्चिमी विक्षोभ क्या है? इसके बारे में मैं डिटेल से बताया हूँ। स्वामित्व योजना क्या है? ई वे बिल क्या है? पेमेंट प्रोपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स एंजाइम पीएम केयर फंड। सोमालिया, सोमालिया हाल ही में चर्चे में है, तो देख लेते हैं सोमालिया के बारे में। है संयुक्त संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने सोमालिया में एक नए शांति मिशन को अधिकृत किया है। सोमालिया क्या है? अफ्रीकी महाद्वीप की मुख्य भूमि से सबसे पूर्व में स्थित देश है। यह देश हार्न ऑफ अफ्रीका प्रायद्वीप का हिस्सा है।
सीमावर्ती देश इसके कौन-कौन से हैं? इसके उत्तर-पश्चिम में जिबूती, पश्चिम में इथोपिया और दक्षिण-पश्चिम में केन्या स्थित है। सीमावर्ती जल निकाय क्या है? अदन की खाड़ी और हिंद महासागर है, ठीक है? भौगोलिक स्थिति इसकी देख लेते हैं, सबसे ऊँची चोटी माउंट सिंगिरिस, इसे माउंट सुरुद कैर के नाम से भी जाना जाता है। प्रमुख नदियाँ जुब्बा और सबेले। अदन की खाड़ी के समानांतर तटीय मैदान को गुबन के नाम से जाना जाता है, ठीक है? आज के इस वीडियो में इतना ही और दोस्तों मेरा एक करंट अफेयर का वीडियो डेली आता रहेगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको जो भी मैं वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफ़िकेशन आपको मिल सके, ठीक है? धन्यवाद।